फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, कल रात की इस एनर्जीज में थे और अगले 24 घंटे की इस एनर्जीज में रहेंगे, ये भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। आपको पर्सनल रीडिंग करानी है या तो एंजल क्रिस्टल, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज बताइए। इस वक्त की एनर्जीज, वेयर इज योर रिवॉर्ड, choose your better, current energies, balance, blossoms and the solar plexus chakra। बॉटम में यहाँ पे फ्लो। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। बैलेंस, ब्लाइंड साइड, ब्लॉसम, someday perhaps another lifetime, choose your battle, I have changed, I have evolved, I have transformed, and the reason is you, where is your reward, later message, love notes, सोलर प्लेक्सस चक्र, इंटीमेसी, फिजिकल। बॉटम में यहाँ पे एस ऑफ सोर्स की एनर्जीज। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरियल, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि क्रिएटिविटी को बता रहा है। नंबर 10 कंपटीशन को बता रहा है। नंबर 3, 9, 7, 14, 20, 10, 1 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त के एनर्जीज में है आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक पे, मतलब कि हेल्थ इश्यूज है इस पर्सन को, और करियर में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एनर्जीज में है कि बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, फिजिकल के बारे में सोचते हैं आपको लेकर बार बार, मतलब कुछ और सोच ही नहीं पाते, सिर्फ प्यार प्यार, डिस्टर्बेंस है, बात नहीं हो रही है, फिजिकल होने को नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, दिल से कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ये एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से इस पर्सन को कुछ भी, मतलब कहीं और इनका फोकस जा नहीं रहा है। ठीक है, ये आपके साथ करंट में इंटीमेसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सेक्सुअल यूनियन चाहते हैं। वेल डिजर्व रिवॉर्ड के एनर्जीज है यहाँ पे। इनको लगता है कि इस पर्सन ने आपसे बहुत प्यार किया है और यस, आपने भी इनसे बहुत प्यार किया है। आपका प्यार तो इस पर्सन के लिए हमेशा से ही अनकंडीशनल था। तो ये जैसे कि चाह रहे हैं, ये जो भी एनर्जीज इनको महसूस हो रही है, आपकी जो कमी इस पर्सन को खल रही है, जो तकलीफ इस पर्सन को हो रही है, ये कहीं ना कहीं इसी वजह से, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपके हैं और ये किसी और को, जैसे कि वो उस एनर्जीज में सोच ही नहीं पाएंगे। आप ही हो इस पर्सन के लिए बेस्ट। और आपको, जैसे कि इस पर्सन, जैसे कि अगर ये पर्सन सच में किसी और को दिल से अपनाएंगे तो ये आपके साथ अन्याय होगा और ये अन्याय आपके साथ होने नहीं देंगे कभी भी। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हो, एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह पाते हो, तो फिर ये पर्सन क्यों कहीं और अपना दिल लगाए। इनका दिल कहीं और लग ही नहीं रहा है। ये आपको बताना चाहते हैं कि यस, आपको पास्ट के एनर्जीज को, आपके मैसेजेस, आपके लव नोट्स, आपके कॉल्स, आपके पर्सन कंटिन्यू सुनते रहते हैं, अभी भी सुन रहे हैं, और जैसे कि आपको मिस कर रहे हैं उन एनर्जीज के थ्रू जहाँ पर आपने कुछ रोमांटिकली बातें करी है, कुछ इनसे कॉल पे कुछ रोमांटिकली बातें करी है, मतलब अच्छे मैसेजेस है जो आपके पर्सन के पास, आपके पर्सन करंट में ये रीड कर रहे हैं और रीड कर 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 उस टाइम को याद कर रहे हैं जब आप ऐसे बातें कर रहे थे। आपके रिएक्शन को, आप किस तरह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुश करते थे, और स्माइल रहते, हमेशा आपके फेस पे स्माइल रहती थी इस पर्सन को, चाहे कितना भी ये पर्सन इरिटेट हो अपने घर वालों से या तो अपने बाकी एनवायरनमेंट से, लेकिन आपके साथ होने के बाद ये पर्सन सब कुछ अपना, मतलब रोना धोना, गिल्ट, सब कुछ भूल जाते थे। नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर जो भी बढ़ती थी सब कुछ भूल जाते थे। ठीक है, लेकिन जब से आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हो, आपके पर्सन सिर्फ कन्फ्यूज रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, और जैसे कि बस तड़प रहे हैं फिजिकल के लिए आपके साथ। ठीक है, अब इनको कुछ और दिखाई नहीं देता है।
चूज योर बैटल्स के एनर्जीज के बता रहे हैं कि इन्होंने आपके लिए जो एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है, आपसे बात नहीं करते हैं, आपको जो इग्नोर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको भूले हैं, ये पर्सन अपने बैटल को चूज कर रहे हैं, मतलब कि इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी को बताता है। आपके पर्सन स्पिरिचुअल है इस वक्त, जैसे कि इनके दिल के इंट्यूशंस भी इनको बार बार यही कह रहे हैं कि इनको आपका चुनाव करना चाहिए, इनको अब किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन इस वक्त कंफ्यूज है 3 लोगों में। एक आप हो, एक इनकी फैमिली है, और एक कोई हो सकता है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी, या तो इनका करियर और फाइनेंस जो कि करंट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। तो ये करंट में कंफ्यूज है कि क्या ये पहले अपने करियर को अच्छा करे फिर आपके पास आए, क्या ये अपने फैमिली को पहले मनाए फिर आपके पास आए, क्या ये अभी आपके पास आए। ये सोच रहे कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन इनकी जो एनर्जीज में चेंज आया है ये सिर्फ आप ही की वजह से आए हैं। अगर ये इस तरह से भी हुए हैं, जैसे कि फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा इनको लस्ट और हवस इनके अंदर बढ़ रही है, तो इसका रीज़न भी आप ही हो कि आप इस पर्सन को आप पहले जैसे एनर्जीज दे नहीं पा रहे हो। और अगर आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो तो इनको और ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है। तो इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं, ये जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ये सिर्फ आप ही की वजह से हुए हैं। अब जो इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनको आपका चुनाव करना है, ये भी आप ही की वजह से है कि आपने इस पर्सन को डिस्टेंस देना स्वीकार कर लिया कि ठीक है अब बहुत हो गया, अब आपके साइड से तो कुछ इस पर्सन के लिए मैसेज जाने वाले नहीं हैं। इस पर्सन को आपके लिए आपके पास आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और इसी वजह से ये पर्सन मजबूर हुए हैं। अब ये इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए रेडी है। अब ये पर्सन आपको जैसे कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिव पास्ट दिया है उसको वहाँ वहाँ से निकाल कर इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना चाहते हैं। अब इस पर्सन की फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है, जैसे कि इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन के प्यार में बहुत ज़्यादा अंधे हो चुके थे। मतलब कुछ नहीं सोचते थे इस पर्सन को लेकर, कुछ भी डिसीजन लेने की बारी आती तो आपने हमेशा सबके पहले आपके पर्सन को प्रायोरिटी दी थी। तो आपका फ़ायदा उठाने की सज़ा इस पर्सन ने अब भुगत ली है। अब और ये नहीं भुगतना चाहेंगे इस नेगेटिव एनर्जीज को, ठीक है। अब ये आपको बताना चाहते हैं कि यस आपने अंधा होकर प्यार किया, लेकिन ये आपकी कुछ गलती नहीं थी। यस आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेलने की सज़ा इस पर्सन को मिल चुकी है, और अब आप इनको माफ़ कर दीजिए। अब ये आपको ये प्रूव करेंगे कि आपका प्यार अंधा नहीं था, आपने यस सही पर्सन से ही प्यार किया है। बस एक ऐसे पर्सन जो थोड़े से प्रैक्टिकल और इनको जैसे कि अपने घर वालों को ज़्यादा चिंता रहती थी, उनकी प्रायोरिटी हमेशा इनके घर वाले थे। लेकिन करंट एनर्जीज में इस पर्सन को इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए आपके साथ सेक्सुअल रियूनियन के लिए इस पर्सन को आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस करना ही होगा। यस ये आपसे प्यार करते हैं, आपको अपनी ब्लेसिंग्स मानते हैं, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मानते हैं, ठीक है। तो आप इनका लक हो, आप इनके साथ रहोगे तो इनका करियर भी अच्छा होगा, इनका फाइनेंस भी इंक्रीज होगा, ये सेक्सुअल भी सेटिस्फाइड रहेंगे, और इस पर्सन को जैसे कि चाहते करंट में आपसे शादी की, ठीक है। अब यस इस पर्सन ने पहले नहीं सोचा था ये सब एनर्जीज कि आप इस पर्सन के लिए किस तरह से सही हो। भले चाहे कितने भी लोगों ने इस पर्सन को कुछ भी बताया होगा, और आपके पर्सन ने उन बातों को उस टाइम पे नहीं सोचा जो अभी सोच रहे, ठीक है। अब इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि उन्होंने उस टाइम पे तो गलती करी और आपको रिजेक्ट करके चले गए, लेकिन अब इनको आपके पास लौटना ही होगा, ठीक है। प्यार भी है, प्यार नहीं होता तो ये पर्सन आपको इस तरह से बार बार पास्ट की एनर्जीज को पढ़ते नहीं बैठते, आपकी पुरानी वीडियोस आपके पिक्स देखते नहीं बैठते, और उस टाइम के विजन्स को याद कर 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 खुश नहीं हो रहे होते। तो ये प्यार की एनर्जीज ही है, और ये आपके प्यार के बदले अब आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। अब ये आपको प्रूव करना चाहते हैं आपका प्यार अंधा नहीं था, आपने सही पर्सन से प्यार किया है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हो, ठीक है। जब ये पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में रहेंगे तो आप भी बहुत खुश रहोगे, और ये पर्सन भी बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई अगला जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी जन्म में सब कुछ होगा, ठीक है। जैसे कि आप दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता है, हर जन्म में आप मिलते हो, और इस जन्म में आप मिलोगे और 100% मिलोगे, यूनिवर्स की मर्जी से मिलोगे। इस बात के ऊपर भी आपके पर्सन को करंट में कंप्लीट भरोसा है, ठीक है। नंबर 10 ये पर्सन 100% इस वक्त इस रिश्ते में कंप्लीशन की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज थी। अब हम चेक करते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जीज में थे। गाइड करो यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर कल रात किस एनर्जीज में थे। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर कल रात किस एनर्जीज में थे। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर कल रात किस एनर्जीज में थे। सीक
कल रात की एनर्जीज आपके पर्सन की, न्यू विटैलिटी, कंट्रोल, अवेटिंग रिजल्ट्स, रेस्ट एंड रिकंसिडर। बॉटम में यहाँ पे डेडिकेटेड एफर्ट्स। तो कल रात की एनर्जीज में भी आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करा है, ठीक है। अबंडेंस चाहते हैं, पर्सन रियूनियन चाहते हैं। न्यू विटैलिटी की एनर्जीज भी यहाँ पे इस पर्सन को अब बहुत हो गया, मतलब रात की एनर्जीज में आप देख पाओगे। और करंट में भी आपके साथ जैसे कि फिजिकल और इंटीमेसी और सेक्सुअल यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कल रात की एनर्जीज में भी ये पर्सन जैसे कि आपको किस करना चाहते थे, आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील कर रहे थे, ठीक है। और ये एनर्जीज इनको तभी मिलेगी जब ये पर्सन खुद हील होंगे। इनको जैसे कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है, और आप नहीं हो इसी वजह से इस पर्सन के ऐसे हालत है, ठीक है। ये इनको एहसास कल रात से है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, आप नहीं हो इस वजह से, और बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील हो रहा है इनको आपका, क्योंकि ज़रूरत है, ठीक है। प्यार भी है और प्यार से ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्सन को आपके साथ जीने के लिए, ठीक है। रियलिटी इज़ दैट आई एम नेवर ओवर यू। कभी भी ये पर्सन आपसे कंप्लीट मूव ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। कल रात भी इस पर्सन ने इस रिश्ते को हीलिंग करने के बारे में सोचा है। न्यू विटैलिटी है, न्यू विजन चाहिए आपके साथ, जो कि सेक्सुअल यूनियन चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे थे, आपके पास्ट की यादें कल रात भी इनकी मेमोरीज में थी। रिमेम्बरेंस यूर मेमोरीज डिस्ट्रैक्ट में, आपकी मेमोरीज ही है जो आपके पर्सन को बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि इंटेंशनली। अगर ये लेटे लेटे भी है फिर भी इनका दिल करेगा कि आपके मैसेजेस पढ़े, आपकी पिक्स देखे, आपके वीडियोस देखे। ये एनर्जीज इनकी कल रात भी थी, ठीक है। तो वही एनर्जी जो आपके पर्सन को मजबूर कर देती है, क्योंकि ये वही उस सीन को याद करते हैं जब आप दोनों ने वो बातें करी थी, ठीक है। और फिर इनको रोना आता है, इनको बुरा लगता है, और इनको जैसे कि अपने आप में गिल्ट महसूस होने लगता है कि ये सच्चाई को देखने से मना क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इनको कंट्रोल करना पड़ता है, स्टॉकिंग एनर्जीज इतनी ज़्यादा है, मतलब कंटिन्यू वही एनर्जीज में जाएंगे। और ये एनर्जीज की वजह से भी आपको कल रात नींद नहीं आई होगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही होगी, आपको भी कल रात बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज, मतलब कि लग रहा होगा कि क्यों मुझे आज इससे इतना बात करने का दिल कर रहा है, ठीक है। तो यस, स्टॉकिंग एनर्जी थी, लेकिन ये बातें इस पर्सन की जबान पर नहीं आई है, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज में स्ट्रक थे, मेमोरीज में स्ट्रक थे, और अवेटिंग रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, मतलब कि 100% ये पर्सन आपको अपनाने के लिए कुछ तो करना चाहते हैं, जिसके रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक कि वो रिजल्ट्स इनको मिलेंगे नहीं, तब तक ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगी, और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से आपके पर्सन को निकलना है। हमने करंट एनर्जीज में भी देखा था कि चूज योर बैटल्स की एनर्जीज थी। तो आपके पर्सन कुछ चूज कर रहे हैं, कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, या तो किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। इनका मतलब जॉब हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी रिमूव होने का इंतजार कर रहे हैं, या तो इनके घर वालों को मनाने का इंतजार कर रहे हैं। ये किसी चीज़ का तो इंतजार कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर ये सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही बनती जाएगी। तो इन्होंने डिसाइड किया है कल रात भी कि ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एंटर करेंगे। रेस्ट एंड रिकंसिडर की एनर्जीज है। ये पर्सन कल रात भी वही एनर्जीज पढ़ रहे थे, वही मैसेजेस पढ़ रहे थे जो ये अभी करंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पास्ट की मेमोरीज में आप क्लियरली देख पाओगे, रिमेम्बरेंस योर मेमोरीज डिस्ट्रैक्ट मी, लेटर मैसेजेस, लव नोट्स। ये एनर्जीज आपको बार बार यही बता रही है कि ये पर्सन कल रात से आपको सेम एनर्जीज में सोच रहे हैं कि रियूनियन करना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है। इस रेस्ट से, इस रिकंसिडर से ये इस तरह से अकेले बैठकर ये खुद भी परेशान हो चुके हैं, लेकिन ऐसे हीलिंग कर रहे अपने आप की, और इस रिश्ते को रिकंसिडर करने के प्लानिंग कर रहे हैं। इस रिश्ते में दिल से डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाने के लिए अब आपके पर्सन रेडी है। और कल रात से ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में है, ठीक है। आपके बिना खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, पॉजिटिव भी आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो ये इनकी कल रात की एनर्जीज थी। तो अब हम देखते हैं अगले 24 घंटों में आपके पर्सन के एनर्जीज में क्या रहेगा। अगले 24 घंटों में इनकी एनर्जीज में क्या रहेगा। गाइड करिए मेरे से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इनके पर्सन के अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या रहेगा। इनके पार्टनर की अगले 24 घंटों की एनर्जीज बताइए। इनके पार्टनर की अगले 24 घंटों की एनर्जीज। जस्ट ब्रीथ, डेडिकेटेड एफर्ट्स, फ्लो, मूव, सैडनेस, आइसोलेशन।
बॉटम में यहाँ पे एम्ब्रेस। आपके पर्सन अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा दिल से यूनिवर्स से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके लिए कोई स्पेल वर्क करा रहे हैं, या तो इन्होंने खुद ही ऐसे डिसाइड कर लिया है कि ये किसी के चक्कर में भी फंसे हुए हो सकते हैं, ठीक है, या तो इनको कोई ऐसा पर्सन मिल चुका है जो इनको गाइड कर रहा है आपके साथ इस रिश्ते में फिर से फ्रेश स्टार्ट करना कैसे है, आपको अपनाना कैसे है। ये जो इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी बिखर कर रख दी है, तोड़ कर रख दी है, आपको डिस्टर्ब कर कर रख दिया है, आपकी इस लव लाइफ को डिस्टर्ब कर कर रख दिया है, इसे कैसे चेंज करना है। एम्ब्रेस, आपका स्वागत, जैसे कि आप इस पर्सन का खुले दिल से स्वागत करो, बिना किसी शिकायत से आप इस पर्सन का स्वागत करो। ये कैसे हो सकता है, ऐसे गाइडेंस आपके पर्सन किसी से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटों में। एनर्जीज में है कि मूव, इनको मूव चाहिए, इनको इस पर्सन को, आपके पर्सन को इस रिश्ते में मूव चाहिए। मूव चाहिए मतलब कि जो भी करंट में चल रहा है उस एनर्जीज को चेंज करके। मूव का कार्ड भी आपको यही बताता है कि ये पर्सन शादी का ऑफर करना चाहते हैं, और वेडिंग स्पेल भी आपको यही बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको शादी का ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में यही है कि किसी से यही डिस्कस करेंगे, और कोई इनको गाइड भी करेगा कि यही बात है, मतलब तू इतना अकेला रहता है, रोता है, परेशान रहता है, सैड रहता है, और जैसे कि डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है, तो इस अकेलेपन में रहने से बेटर है कि तू बात कर ले उससे। सैडनेस और आइसोलेशन से निकलना ज़रूरी है, ठीक है। ये सैडनेस में रहेंगे बुरा लगेगा, और आइसोलेशन में रहेंगे, अपने कमरे में अकेले बैठे रहेंगे। और फिर से एनर्जीज में अगर आप क्लियरली देख पाओगे, लेटर, मैसेज और लव नोट्स करंट एनर्जीज में भी था, कल रात की एनर्जीज में भी था, और अगले 24 घंटों के एनर्जीज में भी है। मतलब कि आपके पर्सन लिटरली आपकी मेमोरीज में स्टक है पिछले 24 घंटों से, पिछले कल रात से लेकर अगले 24 घंटों तक, ठीक है। अकेले अकेले है, और अकेले में आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा, मतलब कल रात और अब तो ये अच्छे मैसेजेस पढ़ रहे थे, कुछ अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे थे, लेकिन अगले 24 घंटे में आपके पर्सन कुछ बुरी मेमोरीज को याद करेंगे, जहाँ पे इन्होंने आपको हर्ट किया था, आपको रुलाया था, और वो महसूस करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा रोएंगे आपको याद करके, ठीक है। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस एनर्जीज को जीना, और यही इसी वजह से कोई इनको गाइड कर रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करे, जो इनके दिल में है, जो इन्होंने छुपा कर रखा है, जो सच इस पर्सन ने आपसे हाइड कर कर रखा है कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है आपके बिना। ये सच को आकर इनको बता देना चाहिए कि ये सब कुछ, ये जो दिखावा था, लेकिन सच्चाई ऐसे ही कि ये पर्सन तो आपके बिना जी नहीं पा रहे, ये पल पल मर रहे हैं। ये एनर्जीज इनको आकर आपको बता देनी चाहिए। ये इनको कोई तो बताएगा, और जिसका गाइडेंस फॉलो कर कर चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं। डेडिकेटेड एफर्ट से आपके लिए एफर्ट्स लगाने की इच्छा इस पर्सन की बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। लेकिन फ्लो की एनर्जीज यही बताती है कि भले कोई इनको कितना भी गाइड करे, कोई इनको कितना कुछ भी बताए, लेकिन आपके पर्सन खुद हील नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज को फेस कर रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन की एनर्जीज में है कि मतलब एफर्ट्स लगाते नहीं है। फ्लो की एनर्जीज बताती है कि ये यूनिवर्स की मर्जी से आपके पास आएंगे, इनको कॉम्प्लीशन भी चाहिए, इनको ये सच भी आपको बताना है आपके बिना इस पर्सन की हालत क्या है, ये सब कुछ इनको बताना है। इवन इस पर्सन को आपके लिए एफर्ट्स भी लगाने हैं, लेकिन फ्लो के साथ सही टाइम पे ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, जब इनको लगेगा कि हाँ, अब जो कि ये पर्सन आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी दे सकते हैं। अब आपको ये नाराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो सब कुछ बोलना बंद कर चुके हो। अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट, आप जो इस पर्सन से नहीं बोल रहे हो, आपने बहुत कुछ, जैसे कि आपने अपनी ज़बान पे जो ताला लगा कर रखा है। पहले के एनर्जीज में था कि आप इस पर्सन को बड़े बड़े लेक्चर्स टाइप करके भेजते रहते थे, लेकिन आपने ये सब कुछ बंद कर दिया, तो आप नहीं बोल रहे हो, ये आपके पर्सन को बहुत हर्ट कर रहा है, और इसी से आपके पर्सन का एनर्जीज और ज़्यादा डाउन हो रहा है, और ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। आपके एनर्जीज, आपके मैसेजेस, आपके मिस कॉल्स आपके पर्सन को एक पॉजिटिव एनर्जीज देते थे, जो कि मतलब फ्रेश महसूस कराते थे उनको, कि आप आज भी इनके लिए इतने पागल हो, लेकिन वो पागलपन दिखाना आपने बंद कर दिया है, जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, ठीक है। तो आप जो नहीं बोलते हो, ये भी इनको परेशान कर रहा है। आपके बिना सांस लेना भी इस पर्सन का मुश्किल है, घुटन महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन यूनिवर्स के साथ, फ्लो के साथ ही आपके पास आएंगे, और ये सही टाइम पे आपको अपने सारे सीक्रेट्स बताएंगे, जो कि इन्होंने आपसे छुपा कर रखा है। ये एनर्जीज आपके पर्सन के अगले 24 घंटों में रहेंगे, लेकिन यस, इनके एनर्जीज में यही है कि इनको इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए, आपके साथ शादी करनी है, आपको शादी का ऑफर करना है। एम्ब्रेस और फ्लो की एनर्जीज यही बताती है कि ये जो भी है, आपके रिश्ते में रियूनियन 100% होगा।
लेकिन यस यहाँ पे है क्लूलेस की एनर्जीज है कि आपके पर्सन क्लूलेस है, इनको क्लू नहीं मिल रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, कंफ्यूज्ड है। ये मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं और इसी वजह से कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे कि बात करूँ भी कि नहीं करूँ, आज करूँ कि कल करूँ कि 10 दिन के बाद करूँ। ये एनर्जीज आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पाने की वजह से एक्शन नहीं ले रहे आपको, ठीक है। इसीलिए जब इनका दिल कहेगा कि अब ये बात कर ले आपसे, तभी आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि फ्लो के साथ जब यूनिवर्स इनको ये फील कराएगी कि अब तो बात कर ले, तो ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन 100% रियूनियन के लिए पर्सन एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं, अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो क्या आपको अगले 24 घंटों के अंदर अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो क्या अगले 24 घंटों के अंदर ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे। चांसेस बहुत स्ट्रांग ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे अच्छे से बात भी करेंगे, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है ऐसी एनर्जीज में यूनिवर्स के पार्टनर जो इस सिचुएशन को सही होने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ये चाहते हैं शादी के लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो सिचुएशन बनने में कितना टाइम लगेगा, वो सिचुएशन बनने में कितना टाइम लगेगा। यस, कम से कम 9 हफ्तों से ज़्यादा 9 महीने भी जा सकते हैं इसमें, क्योंकि आपके पर्सन प्रॉपर तरीके से अभी खुद हील नहीं है, ठीक है। ये रेडी ही नहीं है, ये बस सोच रहे हो, डिप्रेशन में जी रहे हैं, तो इनको हील होने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपको अनब्लॉक भी करते हैं तो अनब्लॉक कर छोड़ देंगे और देखेंगे कि क्या आप कुछ बात कर रहे हो। इनको आपके साइड से एफर्ट्स चाहिए, क्योंकि इनको आदत लग चुकी है आपके एफर्ट्स की, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, अगले 15-20 दिन की एनर्जीज बताइए। इस सिचुएशन को तो सही होने में टाइम लगेगा, लेकिन नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन में क्या हो सकता है इस रिश्ते में। नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 15-20 दिन की एनर्जीज। क्राउन चक्र ब्लॉक, आपके पर्सन हैंग रहेंगे का मतलब कि क्राउन चक्र ब्लॉक रहेगा, जिस वजह से इनको कुछ भी नया आइडियाज तो नहीं आएंगे, ठीक है। ये ऐसे ही रहेंगे आइसोलेशन में, अकेले, पास्ट की मेमोरीज में फंसे हुए, आपको मिस करते हुए, आपके साथ क्या बुरा किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं करना चाहिए था, ये बातें बस सोचते रहेंगे, अपनी गलतियों को रियलाइज करते रहेंगे और खुद को कोसते रहेंगे, ठीक है। लेकिन कोई नया आइडियाज इस पर्सन के दिमाग में नहीं आएंगे क्राउन चक्र ब्लॉक होने की वजह से, ठीक है। तो चांसेस कम है कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे। अगले 24 घंटों में भी ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन मैसेज के चांसेस कम हैं और नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिनों में भी ये पर्सन को कुछ नए आइडियाज नहीं आने की वजह से बात नहीं करेंगे। लेकिन ये किसी से तो अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे, मतलब कि आपके साथ क्या किया था और जिस वजह से क्या हुआ, मतलब बैड एक्सपीरियंस भी, अच्छा एक्सपीरियंस भी ये शेयर करेंगे, किसी को सिखाएंगे। टीच की एनर्जी से कि तू ऐसा मत कर, अगर तू ऐसे करेगा तो ये होगा। जैसे कि तू ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व मत हो, जैसे मैं हुआ हूँ, देख मेरे हालत क्या हुए हैं, तो तेरे हालत भी ऐसे ही हो सकते हैं। अगर इनका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर आपकी पर्सन लड़की है तो इनकी कोई ऐसी दोस्त जिनका कोई बॉयफ्रेंड है, तो ये इनको सिखा रहे कि तू ये मत कर, तू ऐसा करेगा तो ऐसे होता है और मेरे साथ यही हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था, लेकिन मेरे पास तो मेरा प्यार नहीं है और जिस वजह से मुझे बार बार इस तरह से अकेलापन, डिप्रेशन और जैसे कि बार बार जैसे कि जान तक देने का दिल करता है। इस एनर्जीज को मुझे तुझे नहीं जीने देना, मतलब कि इनको किसी को सिखा रहे हैं कि तू अपने बिहेवियर को ऐसे ऐसे रख, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस किसी और से शेयर करके ये पर्सन किसी और को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और को इस नेगेटिव एनर्जीज को जाने से बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चेंज चाहिए, इनको लगता है कि इनकी इस एनर्जी से शायद किसी और की जिंदगी बच सके, क्योंकि इनकी तो खराब हो गई है। इस पर्सन ने आपके लिए जितना करना था सब कुछ कर लिया, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं अपना पाए, इस बात का इस पर्सन को हमेशा ही गिल्ट है, ठीक है। लेकिन यस, अभी भी ये पर्सन यही सोचते हैं कि इनको आपके साथ फिर से रियूनियन चाहिए, प्यार चाहिए आपके साथ, सेक्सुअल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते की 15-20 दिन की एनर्जीज थी। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपको तो डर लग रहा है इस पर्सन के एनर्जीज का कि पता नहीं ये क्या करेगा, कैसे चेंज लाएगा, क्योंकि चेंज का इंतजार तो आपको भी लगता है कि सब कुछ जल्दी से इस नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करके सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ नए तरह से बहुत जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। आप तो बेसब्र हो रहे हो कि पता नहीं क्या होगा इस रिश्ते में, लेकिन इस पर्सन को खोने का आपको बहुत डर लगता है और दिल से प्रे कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आए। दिल बहुत होता है लीड लेने का, लेकिन आप लीड लेते नहीं हो, क्योंकि लीड लेकर आप परेशान हो चुके हो। आपके पर्सन आपको वैसे कुछ एनर्जी देते ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी से गाइड करिए बस।
इस वक्त इनके पर्सन इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इनके पार्टनर इस वक्त इनसे क्या कहेंगे? स्टूडियो रिविंग्स की एनर्जी से कि जब भी ये पर्सन आपके पास आएंगे आप इस पर्सन का लिटरली मतलब रेडी रहो आप, ये बहुत जल्द आपके पास वापस आने वाले हैं। ये इस वक्त यही कह रहे हैं कि ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं कराएंगे, ये इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कोई रास्ता तलाश रहे हैं, जो कि इनको यकीन है कि बहुत जल्दी वो रास्ता इस पर्सन को मिलेगा। ठीक है, या आपको बहुत प्यार कर रहे, करंट पे कह रहे हैं कि सिंपली लव है, सिंपली प्यार करते हैं आपसे। इनको जैसे कि अगर आपकी मर्जी नहीं है तो ये पर्सन आपको कभी फोर्स भी नहीं करेंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, क्योंकि अब ये इस रिश्ते को स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स की एनर्जीज बताती है कि स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। जिस तरह से पेड़ की जड़ें पेड़ को स्ट्रेंथ देती है, उसी तरह से आपके पर्सन आपके इस रिश्ते को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। हमेशा के लिए पर्सन इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको। ये इस वक्त आपको यही कह रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते। करंट में आपको एंजल्स का कहना चाहेंगे, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? इस वक्त यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है? फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डजंट। आपको करंट में कहा जा रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है, लेकिन उन एनर्जीज को आप अपने दिमाग में मत चला और जलते रहोगे, तड़पते रहोगे, क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार बहुत करते हो। और अगर आप माफ़ नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आप मूव ऑन करने का भी डिसाइड करते हो, लेकिन जब तक आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे आप मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपको इस पर्सन के साथ वापस रिश्ते में जाने का भी इंतज़ार है, इनसे शादी का भी इंतज़ार है, फिर भी आपको इस पर्सन को माफ़ी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी इस पर्सन ने आपको दी है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। तो जब तक कि आप माफ़ नहीं करोगे इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आप रिवेंज की एनर्जीज में हो, आपको इस पर्सन का बहुत गुस्सा है और आप जैसे कि इनको सबक सिखाना चाहते हो। तो आपको करंट में एंजल्स कह रहे हैं कि इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, आपको आपके पर्सन से कोई शिकायत नहीं रखनी है और ना ही इस पर्सन को लेकर जैसे कि तू मुझे सॉरी बोल, तू अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है तू मुझे बोल कर बता, तू बता तेरी गलतियां जो हुई है तूने स्वीकार कर लिया उन सारी गलतियों को और मुझे सॉरी बोल। तो इस एनर्जीज को आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको दिल से इस पर्सन को माफ़ कर देना है और अपनी ज़िंदगी में बिजी रहना है। ठीक है, आप देख पाओगे बहुत जल्दी इस रिश्ते में आपके पर्सन को ये रिश्ता बैलेंस करने के लिए रास्ता भी मिल चुका है और इस पर्सन ने आपके लिए लीड भी ली है। ठीक है, और आप दोनों का रिश्ता स्ट्रेंथ हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, आपके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, आप ये खुद देख पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस था। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।